वेरी गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मंच पे विराजित ऑल द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज हु आर सिटिंग हियर एंड ऑल द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज हु आर सिटिंग ऑफ द डायस, ऑल द participants and from national and international. I came to learn this is an international conference, so all those who have come from the abroad. It's a pleasure for me that I have been invited here to be in present of the among the learned personalities and the important this conference Vision 2047, where we are talking about स्वदेशी भारत, विकसित भारत 2047, जिसमें इंडिया में डेवलप टेक्नोलॉजीज भारत में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, वो टेक्नोलॉजी भारतीय होंगी और पूर्णतः स्वदेशी होंगी। ये एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है हम सभी के लिए। जब हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों की, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो फूड, एनर्जी और वाटर का एक नेक्सस होता है, जिसको मैं अपने सभी छात्रों को IIT रुड़की में भी बताता हूँ, FEW, इस नेक्सस को हमें लेके चलना होगा, जिसमें अगर हम न्यूट्रिशियस फूड की बात करें, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें और पोर्टेबल वाटर टू एवरी सिटीजन ऑफ ग्लोब, बिकॉज भारतीय हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। सो वन अर्थ, वन फैमिली, वन सॉल्यूशन, दैट इज अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम किस तरह से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल ग्लोब का निर्माण करें। उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है और IIT जो उसमें क्या कर रहे हैं मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो जैसा कि सभी जानते हैं अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो गई है और IIT रुड़की ने उसे सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि छात्रों का समग्र विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। They should not look for the money or what would be their package after completion of their degree. Rather, what would they learn from their knowledge? How can they make society happy? That is very, very important. How can they understand the value of education to support the others? And this is where we talk about right to equality, where we talk about डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। सो सभी को समान रूप से साथ में लेके चलना है। इसमें बहुत बड़ा योगदान फिर से हो जाता है कि हमारी भारतीय जो संस्कृति थी, पाश्चात्य संस्कृति, वो किस तरह से चल रही थी। जैसा कि आदरणीय श्रीमती रेखा जी ने भी बताया और समीका जी ने भी बात की, तो वो एक भारतीय संस्कृति थी जिसमें हम सभी लोगों का सम्मान करते थे, जिसमें नारियों को पूरा सम्मान दिया जाता था। और आज जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं, नए कोर्सेज जो लेके आए हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो शुरू में छात्रों को दिया जाता है कि जस्ट लर्न द इंडियन नॉलेज एजुकेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज इम्पॉर्टेंट दैट हाउ कैन यू डू फॉर द कम्युनिटी। सो गो टू द रूरल एरियाज, कनेक्ट विद द पीपल देयर एंड एजुकेट द वीमेन। उनको समझाइए कि किस तरह से गर्ल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। हमने IIT रुड़की में इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ स्कीम्स भी लागू की, जैसे शकुंतला गर्ल स्कीम एक लागू की, गोल्डन गर्ल स्कीम लागू की, जिसका प्रयास यही है कि कम से कम जो IIT रुड़की जैसे जब बात करते हैं, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है जैसा आप सभी को पता होगा, और रुड़की जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का एक तरह से बॉर्डर भी है और एक्सटेंडेड आप उसको NCR भी कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से केवल 3 घंटे का रास्ते है और सड़कें जैसा कि आजकल बहुत अच्छी बन गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली से देहरादून अब तो 2 घंटे में बनने वाली सड़क भी बनने जा रही है। तो बहुत डेवलपमेंट भारत में हुए हैं। और विकसित भारत 2047 की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम तो थर्ड विकसित नेशन की बात कर रहे हैं। और उस समय जो भारत होगा, वो सारी टेक्नोलॉजीज में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अभी से शुरू हो गए, उसका बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम भारत को जब बात कर रहे हैं, तो सारे ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग को लेके चलना होगा, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी है कि हमें लोगों की मानसिकता कि केवल कंप्यूटर और IT में ही करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, वो दूर करनी होगी। तो इसमें पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी ब्रांच, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो और चाहे वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की हो,
तो स्टेम में जब बात करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और उसी मैथमेटिक्स में आपके मैनेजमेंट भी है, उसी में मनी भी आ जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों को एथिक्स के साथ करेंगे तो मुझे ऐसा मानना है कि हमारे जो स्टार्टअप्स आजकल चल रहे हैं, जिसमें छात्रों को कहा गया है कि वो अपने स्टार्टअप्स डेवलप करें, जिससे से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले जब वो स्टार्टअप्स इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होते हैं। तो विमेन का योगदान इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जैसा कि मैडम ने भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस तरह के स्टार्टअप्स में आगे आ रही हैं। उद्यमशीलता में आजकल महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। आईआईटीज में आपने देखा कि सुपर न्यूमरी नंबर आया, स्टार्टअप्स में महिलाएं आगे आ रही हैं, और महिलाओं का नंबर बढ़ाने के लिए जैसा विकसित भारत में प्रोविजन दिया गया है कि 50-50% हर ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं और पुरुषों की भागीदारी होगी। तो उसके लिए हमने स्पेशल ड्राइव फॉर विमेन के लिए भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की, जिससे अब आईआईटीज में महिलाओं का हमारा 27%, जो 10% था वो 27% पहुंच गया है, जो महिलाएं अब इस समय फैकल्टी बन गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये गोल्डन गर्ल स्कीम और शकुंतला गर्ल स्कीम एक ऐसी स्कीम्स आई हैं जिसमें आसपास की महिलाओं को, अगर वो टॉपर हैं अपने स्कूल की, तो उनको गेट और यूजीसी की जरूरत नहीं है, वो आके डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकती हैं। और उसकी पूरी फेलोशिप जो है आईआईटी रुड़की अपने जो इंटरनल रिसर्च ग्रांट है उससे दे रहा है। तो ये कुछ स्कीम हमने की। इससे ज़्यादा जरूरी जो मुझे लगता है कि गाँव में जाके, क्योंकि गाँव में जो अभी मेजर प्रॉब्लम है वो अभी तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही पूरा करने में। ये क्योंकि किसानों को अगर मैं देखता हूँ, जब भी हमने कम्युनिटी कनेक्शन के लिए छात्रों को प्रमोट किया, तो अब हमारे छात्र जो हैं अपने इंटर्नशिप में या समर वेकेशंस में वो गांव में जाते हैं। उन गांव में वो फार्मर्स के साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी वो चाहते हैं, और ऐसी जगह हैं जहां मोबाइल भी नहीं चल रहे अभी, लेकिन वो जरूर उनको, लेकिन जब वो वहां जाते हैं उनको जो वहां एक रेस्पेक्ट मिलता है, जो गाँव के लोगों के साथ उनको बैठने में, दे आर नाउ वेरी वेरी हैप्पी। वो उनसे उनकी ज़रूरत की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो समझते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। और इसमें हमने एक ये स्कीम की कि हमने 40 लड़कियों को, जो आसपास की 10+2 लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनमें गर्ल्स को आइडेंटिफाई करके हम आईआईटी कैंपस में लाते हैं। उनके साथ एक दिन पूरा हमारे छात्र जो है, सीनियर छात्र मेंटर करते हैं और उनको आईआईटीज़ के बारे में बताते हैं। आइडिया यही है कि हाउ टू मेक दम मोटिवेटेड फॉर द हायर एजुकेशन, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक हमने प्रयास किया है, जिसमें मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह के प्रयास सभी संस्थानों में किए जाएं तो एक दिन जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं आगे आए, महिलाएं पहले ही आगे आ चुके हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो और मैं मानता हूँ कि अगर ये इसी तरह से प्रयास किया जाएगा तो आगे हम लोग जो हैं बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और भारत को विकसित भारत 2047 जो हम कह रहे हैं वो 3rd डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड होगा। और जो हम 2030 में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हम भारत को जो है सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी जो डेवलप करके दे रहे हैं, उसमें सभी जैसे स्वदेशी शोध संस्था यहाँ पे है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा मानना है कि हमें मिलजुल के काम करना है, और हम मिलजुल के, जिसमें आईआईटीज, एनआईटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, सबको मिलकर साथ करना है। एंड वी आर रेडी टू जॉइन हैंड्स। थैंक यू, मुझे यहाँ बुलाया गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।